दोस्तों, हाल ही में मैंने द हाउसमेड नामक फिल्म देखा है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को पॉल फीग डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं एन इम्प्रेसिव 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटोज पे इट्स 74% फ्रेश विद एन ऑडियंस रेटिंग ऑफ अ वॉपिंग 92%। अब ये फिल्म द हाउसमेड नामक बुक पर आधारित है, जिसे फ्रीडम मैकफेडन लिखे हैं और मैंने इस किताब को पढ़ भी रखा है। अगर आप भी किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम द हाउसमेड फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। साथ ही मैं आपको फिल्म और बुक में बताई गई कहानियों के बीच कुछ छोटी मोटी डिफरेंसेस भी बताऊंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हम मिली नामक लड़की से मिलते हैं, जो कि किसी विंचेस्टर परिवार के घर तक पहुंचती है। विंचेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली थी और इनका घर भी आलीशान था। मिली यहाँ जॉब ढूंढते हुए आई थी। मिली इस घर की केयरटेकर के रूप में जॉब पाना चाहती थी, जो कि घर में ही रहेगी और मेड वाले सारे काम करेगी। वो कहते हैं ना, लिव इन मेड, वैसा ही कुछ। मिली खुद को प्रोफेशनल दिखाने के लिए एक फेक ग्लासेस लगाती है और घर के अंदर मिली की मुलाकात नीना विंचेस्टर से होती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट थी। नीना बताती है कि उसकी एक छोटी बेटी है नेम्ड सीसी और नीना के हस्बैंड है। नीना मिली को पूरा घर दिखाती है, देन उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती है, लाइक क्लीनिंग, डस्टिंग, कुकिंग वगैरह वगैरह। नीना यहाँ मिली को उसका कमरा भी दिखाती है जिसमें मिली रहेगी। साथ ही नीना यहाँ रिवील करती है कि वो फिलहाल प्रेग्नेंट है, लेकिन ये प्रेगनेंसी का एकदम अर्ली स्टेज है, जहाँ नीना अब तक अपने पति एंड्रू तक को इसके बारे में नहीं बताई है। अब घर की सर्कुलर सीढ़ियों पे आते जाते नीना कहती है कि ये अजीब सीढ़ियाँ उसके हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन किसी दिन वो इस पर गिरकर ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका बढ़िया लिंक अंत में है। फॉर नाउ नीना मिली से कहती है कि अगर मिली इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होती है तो नीना उसे कॉल बैक करेगी। अब मिली के जाने से पहले नीना उसे $20 भी देती है, क्योंकि यहाँ आने में मिली के पैसे भी खर्च हुए होंगे। इन शॉर्ट, नीना बहुत ज़्यादा स्वीट थी और मिली के लिए भी ये जॉब ड्रीम जॉब जैसा होगा। लेकिन दोस्तों, मिली श्योर थी कि उसे ये जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर नीना मिली का एक बैकग्राउंड चेक कर ले तो वो समझ जाएगी कि मिली फिलहाल पेरोल पे है। जी हाँ दोस्तों, मिली कुछ तो ऐसा कांड करी थी पास्ट में, जिसके कारण उसे 15 साल की सज़ा हुई थी। इनफैक्ट वो 10 साल जेल में काटी भी, लेकिन फिर वो पैरोल पे अभी बाहर है। ऐसे में मिली एकदम अकेली है। इनफैक्ट उसके पास रहने तक की जगह नहीं है। वो अपने कार में सोती है, देन पब्लिक वॉशरूम में फ्रेश अप होती है एंड ऑल। मिली अगर एक भी मिस्टेक करती है तो उसे फिर से जेल भेज दिया जाएगा फॉर द रिमेनिंग 5 years। लेकिन मिली अगर एक जॉब पाके काम करने लगे और अपनी एक लाइफ बना ले तो कहीं ना कहीं वो बच जाएगी। दी ओनली प्रॉब्लम वॉज कि मिली के पास्ट को देखते हुए उसे जॉब देगा ही कौन। इनफैक्ट विंचेस्टर्स के पास भी वो नकली रेज्यूमे वगैरह दे दी थी। एक सिंपल बैकग्राउंड चेक करके विंचेस्टर्स उसके बारे में सब पता कर लेंगे और उसे जॉब नहीं मिलेगी। बट मिली वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट वहाँ जाने से उसे $20 तो मिल गए। अब दोस्तों, इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि आखिर मिली ऐसा क्या करी थी कि उसे 15 साल की सज़ा हो गई। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में काफ़ी आगे बताऊंगा। खैर, तो एक आध दिन बाद मिली अपनी कार में सो रही होती है, जब पुलिस वाला आके उससे कहता है कि वो कार में ऐसे पब्लिक एरिया में सो नहीं सकती। मिली यहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी उसे नीना का कॉल आता है, जो कि समहाउ मिली को सिलेक्ट कर ली थी फॉर द जॉब। इससे मिली बहुत खुश होती है और वो तुरंत विंचेस्टर्स के घर पे जाती है। उसे घर के खोलने का पिन नहीं पता था और ऐसे में मिली घर के ग्राउंड्सकीपर से डोर ओपन करने को कहती है। इस ग्राउंड्सकीपर का नाम एंजो था, जो कि मिली को घूरता है और एंजो थोड़ा अपने आप में रिजर्व्ड रहता था। इसके बाद मिली घर के अंदर जाकर नीना से मिलती है और यहाँ मिली नोटिस करती है कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो पूरा घर एकदम चकाचक था, जबकि आज घर काफ़ी गंदा था और डिशेस इधर उधर पड़े हुए थे। नीना मिली को अपने कमरे में सेटल होने कहती है, जो कि एक एटिक जैसा कमरा था ऊपर। मीनवाइल नीना बार बार कहती है कि उसे एक PTA स्पीच लिखनी है। खैर, तो सेटल होने के बाद मिली अपना काम शुरू करती है और उस रात घर पर सीसी और एंड्रू विंचेस्टर आता है। एंड्रू मिली को घर पे देख आश्चर्य में था, एज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि घर पे हाउस हेल्प होगी। और नीना यहाँ कहती है कि मिली अब से यहीं रहेगी विद दिस फैमिली। इस बात से एंड्रू कुछ खास खुश नहीं दिखता। इनफैक्ट सीसी भी मिली को अजीब लुक्स दे रही थी। सीसी तो ये तक कहती है कि मिली को फर्नीचर पे शूज़ पहन के नहीं चढ़ना चाहिए। इसके बाद मिली अपने कमरे में जाती है, जहां वो नोटिस करती है कि उसके कमरे में लॉक तो था, लेकिन वो सिर्फ बाहर से की का इस्तेमाल करके ही क्लोज या ओपन किया जा सकता था।
मोर ओवर उसके एटिक जैसे कमरे में सिर्फ एक विंडो थी और वो भी सील किया हुआ था, यानी उसे ओपन नहीं किया जा सकता था। रूम में एक मिनी फ्रिज था जिसमें ठीक 3 पानी के बॉटल्स। थोड़ी देर बाद नीना यहाँ मिली पे चेक करने आती है और मिली कह देती है कि उसे रूम की चाहिए और रूम का विंडो ओपन हो जाए तो सही रहेगा। नीना कहती है कि वो ये सब फिक्स करवा देगी। साथ ही नीना यहाँ मिली को एक वर्क फ़ोन देती है, सेइंग कि इस फ़ोन में घर का क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह है और मिली इसका इस्तेमाल कर सकती है फॉर हाउस वर्क या किसी से कांटेक्ट करना है, कुछ खरीदना है घर के लिए एंड ऑल। साथ ही मिली की जो फ़ोन थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, तो यहाँ मिली को एक लेटेस्ट फ़ोन तो मिल ही गई। खैर, तो अगले दिन मिली थोड़ा लेट उठती है और भाग के नीचे जाती है। पहले तो मिली को लगता है कि उसका कमरा बाहर से लॉक किया गया है, बट देन थोड़ा जोर लगा के दरवाज़ा खींचने पे दरवाज़ा खुलता है। मिली नीचे जाती है जहां वो पाती है कि नीना बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और वो एकदम रेज कर रही थी। क्यों? क्योंकि नीना अपनी पीटीए नोट्स किचन में छोड़ी थी और अब वो नोट्स गायब थे। इनफैक्ट नीना नोट्स गायब होने का इल्ज़ाम मिली पे ही डाल रही थी और वो मिली पे बहुत ज़्यादा भड़क रही थी। दिस वॉज वेरी शॉकिंग क्योंकि कल तक नीना एकदम काम और बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जैसा बिहेव कर रही थी, लेकिन अचानक आज उसका बर्ताव बदल गया था। एंड्रू यहाँ आता है और वो नीना को काम डाउन करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एंड्रू मिली से सॉरी कहता है अबाउट ऑल दिस। इनफैक्ट वो मिली की हेल्प भी करता है। मिली समझ जाती है कि नीना थोड़ी अजीब है और एंड्रू एक अच्छा इंसान है। अब क्लीन अप करने के बाद मिली बाहर एंजो से बात करने की कोशिश करती है अबाउट ऑल दिस, लेकिन एंजो कुछ बोलता नहीं है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि घर से नीना एंजो को घूर रही, मतलब अपने रूम से, और नीना को देख एंजो कॉड भी कुछ रिवील नहीं करता। अब घर की सफाई करते वक्त मिली नोटिस करती है कि नीना के वॉशरूम का मोड में एक टैबलेट गिरा हुआ था। नीना अब भी अजीब बिहेव कर रही थी, जहां वो एक सेकंड स्वीट थी, अगले ही सेकंड एकदम भड़क जाती थी। पता नहीं क्या चल रहा था। उस रात मिली खाना बनाती है और एंड्रू मिली को अपने और सीसी के साथ खाने बुलाता है। यहाँ सीसी अजीब बिहेव करती है, जहाँ वो मिली को एक ग्लास बदलने कहती है क्योंकि उसके हिसाब से ग्लास गंदा था, लेकिन एक्चुअली में ग्लास साफ ही दिख रहा था। सीसी का कहना था कि जूस इज़ अ प्रिविलेज और उसे साफ ग्लास में ही पीना चाहिए। इस पॉइंट पर दोस्तों मिली समझ गई थी कि इस फैमिली में सिर्फ एंड्रू नॉर्मल है और कहीं ना कहीं मिली एंड्रू की तरफ अट्रैक्ट भी होने लग गई थी। देखा जाए तो मिली पिछले 10 साल से जेल में थी, जहां वो इंटीमेट नहीं हुई थी, और ऐसे में उस रात मिली को एंड्रू का ही सपना आता है, जहां वो एंड्रू के साथ इंटीमेट होने वाली थी। एनीवेज, अगली सुबह मिली नीना को उसके कमरे की चाबी देती है और वो मिली के कुकिंग पे उसे ताने मारती है। इसके बाद सैटरडे आता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिली का ऑफ डे होना चाहिए था, लेकिन एकदम से नीरा कहती है कि वो मिली को आज छुट्टी नहीं दे सकती। अब दोस्तों मिली सैटरडे इसलिए ऑफ चाहती थी क्योंकि कुछ सैटरडेज पे उसे अपने पैरोल ऑफिसर से मिलना होता था, लेकिन वो ये बात विंचेस्टर फैमिली को बता ही नहीं सकती थी। लेकिन दोस्तों नीना एकदम अड़ ही जाती है कि वो किसी हाल में आज मिली को बाहर जाने ही नहीं देगी। तभी एंड्रो आता है, जो कि मिली को ऑफ देता है, सेइंग कि वो सीसी के साथ बाहर जाएगा और नीना भी सैलून जा सकती है, तो मिली होल डे ऑफ ले सकती है। ऑफ मिलने के बाद मिली अपने पैरोल ऑफिसर से मिलती है, जो कि बताती है कि सिंस मिली को जॉब और रहने का ठिकाना मिल गया है तो उसका 5 या सेंटेंस माफ हो जाएगा, लेकिन अगर जॉब गई या मिली होमलेस हुई तो वापस उसे जेल भेज दिया जाएगा। इन शॉर्ट, नीना कैसी भी हो, मिली उस जॉब को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती, उसे नीना की बात माननी ही होगी। इस मीटिंग के बाद मिली निकलती है जब उसे नीना का कॉल आता है, सेइंग कि मिली सीसी को अब बैले क्लास से पिक कर ले। नीना ये तक नहीं बताती कि सीसी कौन से बैले क्लास में है, और ऐसे में मिली गैस वगैरह करके समहाउ सीसी के क्लास तक पहुंचती है। यहाँ मिली को पता लगता है कि सीसी तो एक्चुअली में एक पैट्रिस नामक दूसरे पेरेंट के यहाँ स्टे करने वाली थी, और ये जो प्लानिंग थी वो काफी पहले ही हो चुकी थी। पैट्रिस तुरंत नीना को कॉल करके कंफर्म करती है और नीना कहती है कि हाँ, प्लान तो यही था कि मेरी बेटी आज तुम्हारे साथ रहेगी। ऐसे में मिली ना सिर्फ एम्बैरस होती है, बल्कि घर लौटने पे नीना मिली पे ही भड़कती है, सेइंग कि तुम वहां से सीसी को लेने क्यों गई। मिली जवाब नहीं देती, जबकि मिली को पता था कि नीना उसे जानबूझ के इसमें फंसाई है। नाउ घर पे एंड्रू की माँ एवेलिन विंचेस्टर आई हुई थी और वो भी मिली को देख जजमेंटल बातें कहती हैं। हम ये भी समझ पाते हैं कि एवेलिन को चाइना वेयर में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब वो बहुत अच्छे एक्सपेंसिव प्लेट्स वगैरह होते हैं ना डिजाइन्स के साथ, वैसा ही कुछ। इनफैक्ट एवेलिन ये कलेक्ट करती थी और अपने बेटे एंड्रू को देती थी, और एंड्रू का भी इसमें इंटरेस्ट था और वो चाइना वेयर कलेक्ट करता था। एनीवेज, उस रात मिली को नींद नहीं आ रही थी और ऐसे में घर के प्रोजेक्टर वाले रूम में जाके फैमिली फ्यूड देखने लगती है।
तभी इस कमरे में एंड्रू भी आता है और वो मिली से जनरल चिट-चैट करने लगता है। एंड्रू बताता है कि नीना थोड़ी डिस्टर्ब्ड है और वो मिली के लिए बुरा मीन नहीं करती है। इनफैक्ट एंड्रू एड्स कि नीना बचपन में फॉस्टर होम में रही थी क्योंकि नीना के पेरेंट्स होम फायर में जल के खत्म हो गए थे। काफी समय तक पुलिस मानती थी कि शायद नीना ही आज घर को जलाई होगी, बट देन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। अब बात हो ही रही थी कि तभी यहाँ नीना भी आ जाती है और वो एंड्रू को मिली के साथ देखती है। एंड्रू इसे कैजुअल वे में लेता है क्योंकि वो देर रात मिली के साथ सिर्फ बात कर रहा था, लेकिन नीना मिली पे भड़कती है। वो मिली से सीधा कहती है कि तुम अपने बैग्स पैक करो और कल सुबह यहाँ से निकल लो। मिली यहाँ नीना के सामने गिड़गिड़ाती है और ऐसे में नीना मिली को 1 हफ्ते का मौका देती है, सेइंग कि वो मिली पे कड़ी नजर रखेगी। अब अगली सुबह नीना के कुछ फ्रेंड्स घर पे आईं, लाइक जूलियाना, पैट्रिस, सुजैन एटसेट्रा, और ये सब नीना के पीठ पीछे उसकी बुराई करती हैं। लाइक वो सभी कह रही थी कि नीना पहले स्ट्रीट्स पे रहती थी, एंड्रू से शादी करके उसकी जिंदगी सुधार दिया। देन नीना मेंटली भी साउंड नहीं है क्योंकि वो लिटरली साइक वार्ड में 9 महीने बिताई थी और वो ना तो अपना ख्याल रखती है, ना अपनी बेटी का, ना ही अपने पति का, जबकि एंड्रू इतना अच्छा है, इतना हॉट है, स्टिल वो नीना जैसी औरत को झेल रहा है। मतलब यही कॉन्सेप्शन था नीना की सारी फ्रेंड्स का। अब आगे फिर सैटरडे आता है और आज फिर नीना मिली को काम में फंसा देती है। मिली सीसी को बेबीसिट करने वाली थी क्योंकि नीना और एंड्रू बाहर जा रहे थे। मिली इस बार मना भी नहीं कर पाती क्योंकि उसे जॉब नहीं खोना था। अब नीना के जाते मिली तुरंत नीना की दवा वगैरह चेक करती है, जो कि क्लियरली अक्यूट साइकोसिस बीमारी की दवा थी। ये सब देख मिली डिसाइड्स कि अब वो इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करेगी और वो तुरंत अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि वो इस जगह से निकल लेगी। मिली की ये बात सीसी सुन लेती है और मिली से इस बारे में पूछने लगती है। मिली सीसी के सामने बहाने बना देती है और फिर उसके साथ ही खेलने लग जाती है। यहाँ मिली पाती है कि उसका एक टॉय पपेट सीसी के पास था, यानी कि सीसी उसके कमरे में जाती है। तभी एकदम से घर पे नीना और एंड्रू वापस आते हैं, जहाँ नीना अगेन अजीब बिहेव कर रही थी। अब उस रात एंड्रू और मिली आपस में बात कर पाते हैं, जहाँ एंड्रू बताता है कि सीसी एक्चुअली में उसकी बेटी नहीं है, बस नीना की बेटी है, और एंड्रू एंड नीना डॉक्टर के पास गए थे ताकि इन्हें एक बच्चा हो सके। लेकिन नीना को प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी है, जिसके कारण इन्हें बच्चा नहीं हो सकता। एंड्रू को अपने काफी बच्चे चाहिए थे, लेकिन नीना ना तो मेंटली साउंड है, ना ही वो बच्चा करने में केपेबल है। ये सब सुनकर एंड्रू को नीना के लिए बहुत बुरा फील होता है। अब उस रात मिली को घर में आवाजें आती हैं और नीचे जाने पे मिली पाती है कि नीना अपने हाथ में एक चाकू ली हुई थी। इनफैक्ट चाकू में खून लगा हुआ था, एज इफ वो एंड्रू पर हमला कर चुकी है। लेकिन तभी पीछे से एंड्रू आता है, जो कि नीना को कंट्रोल करता है और कमरे का दरवाजा बंद करता है। नाउ अगले दिन नीना मिली से मिलती है और पिछले रात के लिए माफी मांगती है। इनफैक्ट नीना कहती है कि मिली इस वीकेंड ऑफ ले ले और वो नीना और एंड्रू के लिए महंगा होटल, रेस्टोरेंट और एक शोडाउन नामक म्यूजिक प्ले बुक कर दे, जो कि एंड्रू को पसंद है। नीना यहाँ मिली को कुछ महंगे कपड़े भी गिफ्ट करती है, सेइंग कि वो ये कपड़े रख सकती है, नीना एनी हाउ नहीं पहनेगी। नाउ उस दिन मिली सीसी को उसके बैले क्लास से पिक करने जाती है, जहाँ वो एक दूसरी लिविड मेड से मिलती है। वो मिली को बताती है कि नीना एक्चुअली में अपनी बेटी सीसी को ही डुबा के खत्म करने की कोशिश करी थी। वो तो सही वक्त में एंड्रू सीसी को बचाया था। और दोस्तों, इसी के लिए नीना 9 महीने के लिए साइक वार्ड में खोलने का पिन नहीं पता था और ऐसे में मिली घर के ग्राउंड्सकीपर से डोर ओपन करने को कहती है। इस ग्राउंड्सकीपर का नाम एंजो था, जो कि मिली को घूरता है और एंजो थोड़ा अपने आप में रिजर्व्ड रहता था। इसके बाद मिली घर के अंदर जाकर नीना से मिलती है और यहाँ मिली नोटिस करती है कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो पूरा घर एकदम चकाचक था, जबकि आज घर काफी गंदा था और डिशेस इधर उधर पड़े हुए थे। नीना मिली को अपने कमरे में सेटल होने कहती है, जो कि एक एटिक जैसा कमरा था ऊपर। मीनवाइल नीना बार बार कहती है कि उसे एक पीटीए स्पीच लिखनी है। खैर, तो सेटल होने के बाद मिली अपना काम शुरू करती है और उस रात घर पर